नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 7 बजे से और यहाँ पर लेके बैठी हूँ मैं सूट से बचा हुआ कपड़ा और एक ले लिया है मैंने आटे का, जो हमारा आटा आता है ना, उसका कट्टा। तो इसका रीयूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि हम सभी के घर में इस तरह के कट्टे भी होते हैं और बचे हुए कपड़े भी होते हैं। बचे हुए कपड़े नहीं है तो आप पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं, सूट का है, पैंट का है, शर्ट का है, किसी का भी आप लेके इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कपड़े को मैंने इस तरह से डबल में फ़ोल्ड कर लिया है इसकी मेज़रमेंट के लिए, कि जितना बड़ा हमारा कपड़ा है ना, इतना ही बड़ा हमें यहाँ पर ये आटे का जो कट्टा है या बोरी है, इसको लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम सोचते हैं कि नया है, कैसे करें, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बताना चाहूँगी, देखिए, कोई भी काम अगर होता है ना, हम सोचते हैं कि ये काम हमें करना है, किस तरह से करेंगे, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये बैग बन के तैयार हुआ था। वीडियो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूँ ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो फाइनली शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ ऐसी होती है ना, कुछ ना कुछ हमारे घर में पड़ा ही रहता है। जैसे कि मैं हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी होती है मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको रीयूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ध्यान में रखते हुए इसको निकाल लिया है और इसी के साइज़ से मैंने इस पे काटा और फैब्रिक जो है वो कट कर लिया है। मेरे पास तो सूट का बचा हुआ फैब्रिक है, उसी को रखते हुए इस तरह से रखेंगे और इस पे सीधी-सीधी लाइनें डाल लेंगे। आप चाहे तो क्रॉस में भी इस पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सीधी-सीधी सिलाइयाँ लगा के इसको क्विल्ट कर लूँगी। जो कपड़ा होगा ना, वो हमारा यहाँ पर थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। और मैं इसको क्यों रीयूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं बैग का जो काम है वो मैंने स्टार्ट किया है। बैग है, पर्स है, पाउच है, तो इससे मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है और साथ ही साथ कुछ मुझे नया सीखने को भी मिल रहा है और मेरे कस्टमर भी हैं, वो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो ये मैं सेल करने के लिए बना रही हूँ। तो आप लोग भी अगर सिलाई देखिए नहीं करना जानते हैं और आप लोग सोचे कि सिलाई में बहुत ज़्यादा झंझट है, तो इस तरह के बचे हुए कपड़े से, कट्टे से, बोरी से, या फिर हमारे फॉर्म शीट होती है और रबड़ शीट होती है, उसको रीयूज़ करके आप बहुत ही प्यारे से पाउच बना सकते हैं, या फिर आप देखिए शॉपिंग बैग बना सकते हैं। और छोटे-छोटे पाउच होते हैं जो बच्चों के देने के काम आते हैं, गिफ्ट में भी दे सकते हैं। इस तरह के आप आइडिया को ट्राई कर सकते हैं और अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। सिलाई का काम तो बहुत मेहनत का होता है, छोटी-छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, लेकिन बैग और पाउच एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपको उसको सिलाई थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है, मशीन भी चलाना जानते हैं ना, तो भी आप कर सकते हैं। मैं तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन इस टाइप का जो बैग है, ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। बनने के बाद में आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है। फिलहाल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और मेरे लिए ये भी काफ़ी अच्छा है कि कतरन मेरे घर में बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इस तरह के कट्टे भी बहुत सारे हैं, बड़े-बड़े पाउच भी हैं, इस तरह के कट्टे रह जाते हैं घर में, तो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। इन चीज़ों से हमारे देखने में बहुत बेकार सी चीज़ें होती हैं, ऐसा लगता है कि कबाड़ा है, लेकिन इनको अगर हम सही तरह से यूज़ करेंगे ना, तो हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और कुछ नया हमें सीखने को भी मिल जाएगा और उसका हम रीयूज़ भी कर पाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्विल्ट कर रही थी और मुझे ये सीधी साइड से रखना था, यानी कि जो हमारा फैब्रिक वाला पीस है ना, वो हमें ऊपर रखना था। तो अगर इस तरह से हम रखेंगे तो हमारी झोल नहीं आएगी और मैंने फैब्रिक नीचे रख दिया तो इसमें झोल आ रही थी। इसको मैं निकाल के सीधा करूँगी। और देखिए, किसी सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि मैंने अपनी शॉप की जो शुरुआत की थी ना, वो कैसे की थी? तो मैं इसी तरह से धीरे-धीरे जो भी मेरे मन में आता है ना, उस तरह से अपने काम की शुरुआत करती हूँ। मन में ये लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं उस चीज़ की शुरुआत ज़रूर करती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ। पहले मुझे डर लगता था, लेकिन अब के टाइम पे मुझे डर नहीं लगता है और जब तक हम डरते हैं ना, तब तक हम किसी काम को ईमानदारी से नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहली बात होती है कि आपके अपने मन से डर को निकालना होगा। किसी भी चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी से पूरा मन लगा के उसको ट्राई करना है, उसमें अपनी पूरी जितनी मेहनत है उसमें लगा देनी है, तभी उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। मेरी दुकान में कोई ज़्यादा हाई-फाई सामान नहीं है, कोई ज़्यादा रेट का सामान नहीं है। जो डेली नीड्स का हमारा सामान होता है वही मैं रखती हूँ, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, चाहे फिर वो कन्फेक्शनरी का भी मैंने रखा था, लेकिन फिर मुझे बार-बार उठना होता था, बार-बार उसमें सारा कुछ करना पड़ता था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अभी बच्चों के डेली नीड्स की ज़रूरत होती है स्टेशनरी में, तो पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, शार्पनर है, चार्ट पेपर है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें रखी हैं। रही बात मेरी शॉप की, तो उसमें मेरे सिलाई से जुड़ा हुआ सामान है, जिसमें लेस, बटन और बुकरम है, या फिर पेस्टिंग है, या फिर हमारा देखिए
हुक होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमें ज़रूरत होती हैं और हर सिलाई वाले को ज़रूरत होती है। तो इस तरह के सामान आप रख सकते हैं। और बात करें अगर कॉस्मेटिक की, तो कॉस्मेटिक में पहले मेरे पास काफ़ी कुछ सामान था। देखिए क्विल्ट करने के बाद में ये तैयार हो चुका है, तो आप इसको देखते रहिए, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि फिर टॉपिक चला जाता है और फिर मैं अलग से वीडियो आपके साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँ, और साथ ही साथ इस बैग का जो मेज़रमेंट है वो भी आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से बन के तैयार हुआ है। और अब इसको मैं डबल करके रख ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए, और देखिए खुली वाली साइड से यहाँ पर हम निशान लगाएँगे 2.5 इंची का, इस तरह से। तो 2.5 इंची का एक लंबाई में हम निशान लगा लेंगे। सीधी लाइन हमने यहाँ पर बना ली है, और अब देखिए यहाँ पर 2 से 2.5 इंची का हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मार्क करने के बाद में इसी मार्किंग पे हमें कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह के बैग को बनाना, पाउच को बनाना, क्योंकि बनाना बहुत आसान है और बनने के बाद में भी बहुत प्यारा सा बन के तैयार हुआ है। मेथड बहुत ईजी है। तो यहाँ पर देखिए जो बीच वाला हमारा पोर्शन आ रहा है, इसको हम कट कर लेंगे। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पर सामान की, कि अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने शॉप में एक्स्ट्रा सामान रखना चाहते हैं, उसको किस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए मैंने जब स्टार्टिंग की थी, तो मैंने कॉस्मेटिक के सामान 5000 से स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमारी क्रीम थी, पाउडर है, पाउच है, तेल है, या फिर मेहंदी है, महावर है, बिंदी है, इस तरह की चीज़ें जो हमारी महिलाओं के डेली यूज़ की होती हैं, वो सारी मैंने रखी थी। इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं था कि हाँ जो नहीं बिकने वाला है, कोई महंगा ऐसा आइटम है, वो नहीं मैंने लिया था। इस तरह से मैंने अपने काम की शुरुआत की थी। अगर आप भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप भी अब एक ना लिस्ट बनाइए कि किस तरह से आपको आपके एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, या कौन सा ऐसा सामान है जो ज़्यादा रीयूज़ होता है। जैसे कि साबुन हो सकते हैं, क्रीम है, पाउडर है, तेल है, और बच्चों के छोटे-छोटे ऐसे चीज़ होती हैं जो बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने दुकान की स्टार्टिंग पे रख सकते हैं। मैंने उस टाइम पे स्टार्टिंग पे कुछ का सामान ऐसा रख लिया था जो मुझे नहीं रखना चाहिए था, जो कि बाद में उसके रेट तो निकल के आ गए थे, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगा। कुछ सामान ऐसा भी था जो ख़राब भी हो गया था। और अगर आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं डिटेल में बताऊँगी आपको कि ऐसा कौन-सा सामान था जो मेरा ख़राब हो गया और मुझे नहीं लेके आना चाहिए था। जैसे-जैसे मेरे सामान की सेल बढ़ती गई, वैसे-वैसे मैंने अपने सामान दुकान में बढ़ा लिया। उसके बाद में फिर मैंने चूड़ियाँ वगैरह बढ़ा ली थी, और भी जैसे-जैसे डिमांड आती रही कस्टमर की, तो उस तरह से मैं अपनी शॉप में सामान को बढ़ाती रही। तो यहाँ पर बैग में आप देख सकते हैं मैंने चेन अटैच कर दी है। अटैच करने के बाद में अब इसमें हमें पॉकेट लगानी होगी। तो पॉकेट के लिए मैंने पुराना कपड़ा ले लिया है, और मेरे जो दुकान का सामान है ना, वो धीरे-धीरे इसी तरह से बढ़ा था। जब बुटीक की मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मैंने 3000 से स्टार्टिंग की थी, कोई मैंने एक्स्ट्रा उसमें नहीं लगाया था इनकम। लेकिन जैसे-जैसे मेरी उसकी सेल बढ़ती रही, वैसे-वैसे मैंने उसमें सामान को बढ़ाती गई, और अपने सामान और अपने काम को मैं इसी तरह से आगे लेके आई हूँ। और अभी के टाइम पे मैंने पूरा फ़ोकस जो है वो यूट्यूब पे कर दिया है, और अपनी सिलाई पे कर दिया है। वीडियो के लिए टाइम चाहिए होता है, और घर के काम के लिए टाइम चाहिए होता है, तो मैंने सिलाई का जो प्रेशर है वो कम कर दिया है। शॉप में जो सामान है वो मैं बहुत कम लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आप अगर अकेले मैनेज कर सकते हो इस चीज़ को, तो सच्ची में आपके घर बैठे आप अपने काम को कर सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईज़ी तरीके से आप कम लागत में भी अपने काम को शुरू कर सकते हैं। बस साथ ही साथ उसमें आपको ध्यान रखना होगा, जो आपके एरिया की नीड्स हो, डेली यूज़ की चीज़ें हों, आपको स्टार्टिंग में वही चीज़ें रखनी है। साथ ही साथ आपका जो बिहेवियर है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छा होना चाहिए कस्टमर को डील करते टाइम। अगर आपने उनसे रूडली बात की, तो देखिए कस्टमर नहीं आएँगे। आपका व्यवहार ही होता है जो किसी को खींच के लेके आता है। पैसा हर जगह होता है, कस्टमर हर जगह जा सकते हैं। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो कस्टमर आपके पास नहीं आएँगे। तो इसलिए आपको अपने व्यवहार के साथ-साथ अपने काम पे भी ध्यान देना है, और इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाइए। मैंने जिस तरह से अपने काम की शुरुआत की, मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो, या फिर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मेरी शॉप में क्या-क्या सामान है, किस-किस तरह का सामान है, और कौन-सा ऐसा सामान था जो मैं लेके आई थी और फिर मुझे बाद में ये लगा कि मुझे नहीं लेके आना चाहिए था, और बाद में मैंने क्यों अपने शॉप से जो है उस सामान को हटाया, या फिर उसमें मुझे कितना लॉस हुआ, इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पॉकेट लगा दी है, और डबल यहाँ पर ज़िप लग चुकी है, और रनर को हमने इसमें ऐड कर लिया है।
पॉकेट भी हमारी काफ़ी बड़ी बन के तैयार हुई है। तो रनर को हमने इसमें ऐड कर लिया है और अब देखिए इसको हम पलट लेंगे। तो एक साथ मैं अपने सोचिए आप कि मैं कितना काम कर रही हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन बस हौसला होना चाहिए, हमारे मन में एक हिम्मत होनी चाहिए और उस काम के प्रति हमारी लगन होनी चाहिए। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ठीक से खाना भी खा पाऊँ या प्रॉपर अपनी नींद ले पाऊँ, क्योंकि काम ही इतना हो जा रहा है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी गलती कर दी थी कि मुझे ये शेप जो है ना, इसका स्क्वायर बनाना था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी गलती हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो ये छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब हमारी गलतियाँ ही नहीं होंगी तो हमें उस बारे में पता ही नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गलतियों के डर से हम उस काम को करना छोड़ दें। नहीं, उस काम को करना है और करेंगे तभी हमें गलतियाँ पता लगेंगी और नेक्स्ट मैं तो टाइम अपने जब हम कोई भी काम बनाएँगे तो करती हमें हूँ वो इसी गलतियाँ जो सोच है के साथ हम में, नहीं इसी करेंगे। भावना के साथ में अपने काम की स्टार्टिंग कर देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं अगर गलत हो जाएगा तो आगे से नहीं करूँगी। तो यही उम्मीद मैं आप लोगों के साथ में करती हूँ कि आप लोग भी अपने काम को अच्छे से कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए, डरना नहीं है हमें किसी भी काम को करने से। हाँ, ये बात सही है कि जब हम अकेले किसी काम की शुरुआत करते हैं और उम्मीद ये रहती है कि कोई हमें सपोर्ट करे, किस तरह से करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब तक हम खुद से अपनी सपोर्ट नहीं करेंगे ना, किसी और से उम्मीद करना हमारा बेकार है। तो सबसे पहली ज़रूरत, सबसे पहला सपोर्ट हमारा खुद का होना चाहिए। खुद की हमारी मनोदशा है, मानसिक स्थिति है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा था वो मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और इस तरह से जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। चारों कॉर्नर पे इस पे सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चारों कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगा ली है और अब देखिए जहाँ से हमारा ज़िप है इसको ओपन कर लेंगे। तो ये कपड़ा खींचने वाला नहीं है, मतलब इसमें धागे वगैरह नहीं निकल रहे हैं, तो मैं इसमें फैब्रिक पट्टी नहीं लगा रही हूँ। अगर आपका कपड़ा ऐसा हो कि उसमें धागे या रोएँ निकले तो फिर आप उसमें फैब्रिक पट्टी लगा सकते हैं। अभी देखिए इसको मैंने सीधा किया है कुछ इस तरह से और इसमें मैं बहुत ढेर सारा जो सामान है वो रख के फिर आपको दिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये बैग और पाउच पसंद आया होगा। मेरी इतनी ढेर सारी जो बातें हैं वो आपको पसंद आई होंगी। डिटेल में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी शॉप में कैसा सामान किस तरह का है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और यहाँ तक की बात जो मैंने समझाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से बताने की। तो ये देखिए कितना हमारा डबल जिपर वाला पाउच ये बैग बन के तैयार हो चुका है। कहीं पर भी हम इसमें अपना टिफ़िन है, लंच है या फिर बच्चों को दे सकते हैं, वो आराम से लेके जा सकते हैं। पानी की बोतल और एक टिफ़िन हमारा आराम से आ जाएगा। और इसमें मैंने 2 से 3 जोड़ी कपड़े रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई 8 इंची है और ऊपर से लंबाई देखिए, लंबाई हमारी 8.5 इंची है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो आप देखिए यहाँ पर लगभग 6 इंची है। तो इतने से फैब्रिक में आधा मीटर से भी कम हमारा फैब्रिक था, उतने में ही मैंने इसको बना के तैयार कर दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी इस तरह के रीयूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।